राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रहा है, ईद के दिन ये दंगा कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग करवाते बीजेपी या आरएसएस को बदनाम करने के लिए? ठीक है, बैठिए आप। 2-3 सवाल एक साथ जवाब दीजिए। सर, आपने बोला कि बीजेपी सरकार तोड़ रही है देश को, और अगर आपकी सरकार राजस्थान में एक दो प्रदेश और में, आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर और प्रदेशों में आपकी सरकार आ जाएगी तो दंगे नहीं होंगे? ठीक है, देखिए 8 साल से सरकार में वो है, पर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह को समझिए। ओ माय गॉड करके निकलना बड़ा आसान है। नहीं, माइक आपका ही। मेरा जो क्वेश्चन है मतलब इन दोनों से है, अवनीश अवस्थी जी से और भाटिया जी से। 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो उस टाइम क्या होता था, कहीं आप बैंक में फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे अचानक बम फटता था। मैं खुद बाल बचा, स्टेट्समैन जो बाराखम्बा का बस स्टॉप था। सवाल है या बड़ा ये करने वाले हैं? बड़ा ही नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। पता नहीं होता था कहाँ बम फट जाए, मतलब आम जनता बहुत खतरे में थी। इसी प्रकार ट्रेन में सफर कर रहे हैं, इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। इसके बाद मोदी जी को जैसे समझ में आया कि सारी ट्रेन की जो रेलवे ट्रैक्स है एक्सपायर्ड है, उनको बदला गया, आतंकवाद पे एकदम कस के मुकाबला किया गया आतंकवाद का। तो इससे यह नहीं समझ में आता क्या कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ और कांग्रेस का हाथ घोटालों के साथ, कि भाई बिना कमीशन के रेलवे टैक्स नहीं खरीदेंगे हैं? ओ माय गॉड, जनता को ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जनता में ही है मुकेश जी, प्रॉब्लम जनता में ही है। इसीलिए राहुल गांधी की मूवी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि जनता की। अगला सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। जब देश की जनता ने केंद्र में मोदी जी को आपको सरकार को बनाया है, अगर कोई राज्य नहीं संभाल पा रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से, तो क्या वहाँ राष्ट्रपति की जनता कब तक परेशान रहेगी? वहाँ चुनी हुई सरकार को हटा दे। नहीं, उसका अगर राज्य संभाल ही नहीं रहा किसी से, पर ये कैसे कह देंगे कि संभल नहीं रहा? दंगे क्यों हो रहे नहीं हैं? संभल रहा है ये। सर चारों सवाल आप ही से हैं दरअसल। ऐसा है अंजना जी, मैं सवालों का गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ। हर राज्य सरकार, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, नहीं चूंकि लोग अच्छा, अरे यार आप सुनिए यार, लोग हंस पड़े। ओ माय गॉड कह के नहीं निकल रहा मैं। जैसे अंजना जी ने सुन लिया था, मैं जवाब देके जाऊंगा। मैं अंजना जी का माइक वहीं था, ओ माय गॉड बोला जब पीएम ने। एक मिनट, ओ माय गॉड, मतलूब अहमद, ओ ये तो क्वेश्चन सिखाया नहीं राहुल गांधी। ठीक है, गौरव जी बोलिए। वो गौरव जी उनसे सवाल है, गौरव जी उनसे सवाल है। तो करे, लेकिन मतलूब अहमद को नहीं बताते जाए। मैं आपको जो आपने कांग्रेस का हाथ का बात कही है, मैं उन साहब को कहना चाहता हूं, और सब सुन रहे हैं, इस देश को की आजादी दिलाने में कांग्रेस के योगदान को सब जानते हैं। राहुल 50 साल, सुनिए, आजादी की लड़ाई में सुनिए गौरव जी देखिए, आप उनको बोल रहे थे, प्लीज बीच में प्लीज सुनने का प्रयास कीजिए। लड़ाई में पहुंच जाते हैं, सुनने का प्रयास कीजिए आप। आज का जो आप भी तो बात में नेहरू जी को लेके आते हैं। आप भी तो बात में नेहरू जी को लेके आते हैं। जवाब दीजिए। अच्छा लाऊ हुआ बात जाती है, जवाब से सिर मंडवाऊ, सुन, मैं एक बात अरे गंजू मुकेश को देखा कहीं? हम तो हैं, ऐसे हम भी बोले, क्यों हम तो हैं भाई, सुनो, हम तो हैं, मना नहीं कर रहे। मैं एक बात कह दूं, अंजना जी सुन लीजिए, वाजपेयी जी, देखिए गंजू मुकेश, सच को सुनिए आप। पोखरण विस्फोट वाजपेयी जी ने जो किया था देश के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो पोखरण एक रात में हो गया था क्या? सुनिए आप, सवाल क्या, जवाब क्या? इसका जवाब दे रहा हूं, कांग्रेस के हाथ का। क्वेश्चन पेपर से हटके जवाब लिखिए, कौन सुनेगा? तरक्की में जो कांग्रेस का योगदान है, और जो ये आज जिस चैनल पे हम खड़े हैं, शायद ये कंप्यूटराइजेशन भी राजीव गांधी जी लेकर आए थे इस देश में, अगर किसी को याद होगा तो। मैं, आप छोड़िए उस इतिहास को, मैं जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान सरकार से बीजेपी और आरएसएस की हालत खराब है। अशोक गहलोत जी की पॉपुलरिटी से राजस्थान में हम दोबारा लौट कर आ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का सुनियोजित षड्यंत्र हमें राजस्थान में आने से नहीं रोक सकता। दोबारा मैं आपको कह के जा रहा हूँ, 100 वोट घटा दिया। अरे छोड़ो, 3 सवाल और ले रहे हैं जल्दी से। सर मेरा नाम आदित्य शर्मा है। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, सर कह रहे हैं कि आप लोग इनिशिएट नहीं कर रहे पीएफआई को बैन करने के लिए। सर एज आप स्टेट गवर्नमेंट हो, आपका राजस्थान में कंट्रोल है, तो सर आप उस चीज के लिए इनिशिएट लेके इनको एक एग्जाम्पल रख सकते हो कि हमने इनिशिएट करा, अब आप करके दिखाओ पीएफआई को। अगला सवाल। हेलो सर, दिस इज मानसी सिंह। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम बीजेपी की तरफ देखते हैं तो हमें योगी दिखाई देते हैं, मोदी दिखाई देते हैं, बट जब आप क्लेम करते हो कि कांग्रेस अगली बार सरकार में आएगी तो हम किसकी तरफ देखें? राहुल गांधी की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ, या प्रियंका गांधी की तरफ? कौन अगला रिप्रेजेंटेटिव होगा? ऐसा है, कांग्रेस
अब जवाब दे दूं मैं इनका? भूल गए। कांग्रेस समझाते क्यों है बात बात पे? मुझे बोलिए ना सर। कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस आंदोलन है, और वो विचारधारा नरेंद्र मोदी साहब की और बीजेपी की जो देश तोड़ने की विचारधारा है उस पर भारी पड़ेगी, और वो विचारधारा चुनाव जीत कर आएगी। ये मैं आपको कहना वो चाहता तो हूं। पूछ रहे थे कि अगला पीएम कौन बनेगा कांग्रेस, हैं? पीएम कौन बनेगा? मैंने कहा है, सर डराइए मत, आराम से बात कीजिए। जवाब दे रहा हूं। अंजना जी, पीएम कौन बनेगा वो अंजना पूछ जी, रही थी, किसकी तरफ देखें? अंजना जी एक मिनट, अंजना जी घबराएं, वो जो माइक पर ओ माई गॉड सुनते हैं, मैं नहीं घबराऊंगा, सुन लीजिए। क्या ओ माय गॉड में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार बार अटकी हुई है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों आप ट्रिवियलाइज कर रहे हैं इस आपको पूरी प्रॉब्लम बहस कर रही है मुझसे? को? आप क्यों ट्रिवियलाइज कर रहे मैं हैं? आपको क्या कह रहा हूं? उन्होंने पूछा कि पीएम Oh my कौन God, देश का क्या बनेगा? प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार बार बोल रहे हैं? आपको oh my आप God से मस्करी प्रॉब्लम करने आए क्या? प्लीज सर आपको टॉपिक oh पे my God से प्रॉब्लम रहिए। हो गई। नहीं, आप हंस रहे हैं, आप तमाशा बना रहे आपको oh my God से प्रॉब्लम हैं। हो क्या गई। आप आपको बोल तो रहे मैंने हैं? कुछ कहा ही नहीं है। अच्छा, सुनिए, क्या कर रहे मैं हैं? आपको वेरी सैड। सुन लीजिए, एक आप मिनट एक रुकिए। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे से टॉपिक पे बात कीजिए, मत ट्रिवियलाइज कीजिए बहस को, टॉपिक पे आ रहा हूं। प्लीज। मेरा अंजना जी ये कहना है, कांग्रेस एक विचारधारा है, चलिए और हमारी विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा पर भारी पड़ेगी। और मैं आपको एक कहना चाहता हूं, देश के नौजवान, देश की जनता धीरे धीरे सुनियोजित षड्यंत्र को समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, बेरोजगारी महंगाई को भुलवा दो। ठीक है, सर ये षड्यंत्र है बेसिक। समझ रहे इसलिए दो आपकी जो सर विचारधारा है पीएफआई पे कब भारी पड़ेगी? पीएफआई में इनसे पूछो कब कर रहे हैं ये, इनसे पूछिए। सर ये करेंगे तो आप इनसे बोलोगे पूछिए केंद्र आप। काम करने नहीं दे रहा, इनसे पूछिए केंद्र आप। हमारे राष्ट्र को कार्य हाँ, नहीं दे रहा। जो नहीं हो रहा वो हम ही नहीं, हम बेरोजगारी हम नहीं दूर होने दे रहे, शर्मा जी बेरोजगारी भी हम नहीं दूर होने दे रहे। अरे महंगाई भी हम बढ़ा रहे हैं, सुन लीजिए, पेट्रोल सुन भी लीजिए। हम महंगा कर रहे हैं, शर्मा जी, डीजल भी हम महंगा कर आपकी रहे हैं। पार्टी विचारधारा रसोई नहीं है। गैस 1200 रुपए की हमने की है। शर्मा जी वो सुनिए, भी नरेंद्र आपकी मोदी ने की, पार्टी, हमने की है। छोड़िए भाई आप, हमारा बोलिए। सुनिए हमारी बात, आपकी पार्टी विचारधारा नहीं है, षड्यंत्र है। जिन राज्यों में 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया जाए, वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। ठीक है, आखिरी सवाल है, एक साथ जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन है गौरव जी से कि आप राजस्थान पर बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो आप कर्नाटका के बारे में क्यों नहीं बात करते? हिजाब रोक, हलाल बैन, सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। ये आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार इसी और राजनीति उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान वहां से शुरुआत की गई थी। आप जवाब दे दीजिए 2 लाइन का, उसके बाद आप दीजिएगा आखिर में। ऐसा है, जो नौजवान ने कहा है, मैं उन नौजवानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आप हमें षड्यंत्र बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि देश को तोड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस अपनी जंग जारी रखेगी। हमारी विचारधारा देश को तोड़ने के वाले लोगों के खिलाफ, संघ के खिलाफ है और रहेगी। गौरव उससे हम भाटिया पीछे जी, हटने वाले गुजरात- नहीं है। मैं यहाँ पर गुजरात- कहना चाहता हूं, गुजरात, आनंद साबरकांठा में हिंसा हुआ, मध्य प्रदेश में खरगोन में, अलग अलग राज्यों में जो कि बीजेपी शासित, उसने कर्नाटक का जिक्र किया, हिजाब हलाल सबका। मैं उत्तर अपने राज्यों की जवाबदेही की बात कब होगी? पहले इनकी बात का भी उत्तर दे दो। देखिए ऐसा है, जो राजस्थान में हुआ ना, खासकर उसमें बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो। कौन? राहुल गांधी, काठमांडू में। और क्यों कह रहा हूं मैं अरे आपको बताऊं, सुनिए, आपका आईटी सेल चलिए गुजरात पर आपका जो जवाब 2-2 रुपए लेकर मध्य ट्वीट प्रदेश करता में आपका जो- आईटी सेल, राहुल गांधी को वो थोड़ा 2 ना रुपए के भाड़े के टट्टू जो आपके नक्शे में हैं, ट्वीट करने वाले, सुनिए जानते हैं राहुल इसका? गांधी देश के गौरव पीएम नहीं है भाटिया, ना? मैं उत्तर देना आप चाहता तमीज से हूं। बात करिएगा। राहुल जी का जो आपने आपके आईटी सेल ने जिस तरीके से झूठा प्रचार किया, आज देख तक नहीं लीजिएगा रियलिटी अंजना चेक जी, किया जब आपको है, लगे। आज तक नहीं रियलिटी चेक किया है, इसलिए मिसगाइड मत करिए ठीक यहाँ है, पर खड़े होकर। गौरव। जो आज तक नहीं रियलिटी चेक किया, अंजना मैंने जी नहीं किया। 5 मिनट बाद आप हमारे पास आती हैं, जो चर्चा में बात होती है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो हमें भी हाँ, बताना ये बोल पड़ता रहे है हो, नीरो और मैं नहीं जीरो बोल का रहा। क्या कॉम्बिनेशन है। अब आपकी जो मेरी बहन ने कहा उसका मैं उत्तर दे दूं। मेरी बहन ने पूछा कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटक, उधर पूछा था, वो वहां बैठी है, आप नहीं ध्यान दे पाई। यही भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता में फर्क है, यही फर्क है। देखा, वो बैठी है मेरी बहन, अपनी बहन को हम पहचान लेते हैं, इनको केवल जालीदार टोपी, वो भी तुर्की और पाकिस्तान की दिखाई देती है, इसीलिए। हाँ, बताओ बहन कब कर रहे हो? भैया आप, भैया शांत होइए भैया, शोर अच्छा नहीं, लाउड स्पीकर बंद कराना पड़ेगा फिर। मैं तो बता, देखिए आप भी मैं ये मानेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान सर्वोपरि है। हिजाब जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है। लाउड स्पीकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप मुझे ये बताइए, हिजाब स्कूल में, कॉलेज में पहन के आप क्यों जाएंगे? वहां के जो नियम है वही चलेंगे। यूसीसी धर्म से जुड़ा है,
4 बीवियां मुझे चाहिए, धर्म से जुड़ा है। हलाला धर्म से जुड़ा है। अरे अगर आपका धर्म इतना कमजोर है तो हम क्या करें, अपने धर्म को मजबूत करो। यह देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं, ये डंके की चोट पे चलेगा।